हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजीएस माइंड मैप्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन्स, हाउ वैक्सीन्स वर्क्स, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। Before we discuss about vaccines, first we have to understand some basic technical terms. एंटीजन जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस या एलिमेंट्स जब हमारे बॉडी के अंदर घुस के हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, उस टाइप की फॉरेन पार्टिकल को हम कहते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है? जब यही एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर घुस के हमें बीमार करते हैं, तब हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उस केमिकल को हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन है, वाई शेप्ड प्रोटीन, जो हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, कोई भी डिजीज जिसे हम वैक्सीन की मदद से ठीक किया जा सकता है, उस टाइप के डिजीज को कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। वैक्सीनेशन, जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है उसको ठीक करने के लिए, अपने अंदर बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जब हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं, जब लेते हैं, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर घुस के हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इम्यून सेल्स, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल के साथ मुकाबला कर सके और उसे बॉडी से दूर रख सके। तो इस टाइप की प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एंटीबॉडी फॉर्मेशन होना और फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करना और उसे दूर करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। एंड ये जो सारा प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। बेसिकली ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट थिंग, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। थर्ड इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। मान लीजिए आपके आंखों में कुछ चला गया है, तब बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को आंसुओं की मदद से बाहर कर लेती है। मान लीजिए आपके नाक में कुछ चला गया है, तो बॉडी उसको छींक या फिर कफ के माध्यम से उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाल देता है। तो ये सब प्रोसेस बॉडी का नेचुरल होता है, और इसीलिए इस टाइप की इम्यूनिटी या फिर इस टाइप की प्रोसेस को हम इनेट और एक्वायर्ड और नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। यही जब हम किसी दूसरे शरीर में बोरा करते हैं, जैसे कि माँ के दूध में जो कोलोस्ट्रम होते हैं और अदर एंटीबॉडीज होते हैं, वो बच्चे को थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो उस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जब वो हमारे शरीर के अंदर घुस के हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो तब हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उतना सफिशेंट नहीं होते या फिर उतना इफेक्टिवली काम नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरी चीज़ की मदद लेते हैं। उस जो दूसरी चीज़ को हम मदद लेते हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन इज ए काइंड ऑफ सब्सटेंस और ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। जब किसी भी एक पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई अदर पैथोजेंस, जब हम उस पैथोजन को पूरे इनएक्टिवेटेड फॉर्म पे या फिर उसे कंप्लीटली मार कर, या फिर उसका छोटा सा एक टुकड़ा, चाहे उसका डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, या फिर उसका छोटा सा प्रोटीन, या फिर उसका कैस्पिड, या फिर उसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम जब वही हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं, तब बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेता है और उसके हिसाब से वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, और फाइट करते करते धीरे धीरे बॉडी अपने अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड करता है। सो वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ लाइफ
or killed or inactivated or antibody or lymphocyte that provides acquired immunity to a particular infectious disease. अब देखिए वैक्सीन का डेफिनेशन क्या हुआ। वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ ए किल्ड और लाइफ और इनएक्टिवेटेड पैथोजन। अब आपको इस बात की हैरानी हो रही होगी कि जिस पैथोजन को, जिस फॉरेन पार्टिकल को हम बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, उसको हम जानबूझकर डेलिबरेटली वैक्सीन की मदद से बॉडी के अंदर क्यों इंजेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम उसे उस फॉर्म पे नहीं रखते हैं, उस फॉर्म पे नहीं डालते हैं जिस फॉर्म पे वो हमें अटैक करता है या फिर हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। हम पहले उसे कम्प्लीटली मार लेते हैं या फिर उसे कम्प्लीटली इनएक्टिव बना लेते हैं या फिर उसे बहुत ही वीकेस्ट फॉर्म पे हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं। तब वो हमारा बॉडी का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन हमारा बॉडी जो होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम यानी कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, वो उस फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा दूसरे टाइप का पैथोजन है। तो उसके हिसाब से बॉडी अपने अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करता है और इम्यूनिटी डेवलप करने के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन होते हैं और वो फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते नहीं हैं, बल्कि वो उसे एक मेमोरी की तरह स्टोर भी कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फिर कोई अदर पैथोजन, जब भी वो हमें अटैक करता है, तब वो सेल्स उसे पहचान लेता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा अदर पैथोजन है। तो उसके हिसाब से वो बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सके और उसे बॉडी से बाहर निकाल सके। पैसिव इम्यूनेशन पे ऑलरेडी एक बॉडी जो इन्फेक्ट हुआ हो और उस बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर अदर पैथोजन के अगेंस्ट ऑलरेडी एक एंटीबॉडी उस शरीर के अंदर फॉर्मेशन हो चुका हो, उस एंटीबॉडी को हम एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे पेशेंट पे हम वो डालते हैं ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सके और वो क्योर हो सके। अब देखिए यहाँ पे हम बैक्टीरिया या फिर उस वायरस को हम नहीं डालते हैं, हम उसी सेम बीमारी के अगेंस्ट ऑलरेडी बना हुआ एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरे बॉडी के, दूसरे शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पे जब किसी को सांप ने काटा हो तब हम क्या करते हैं, उसी सांप से बना हुआ वेनम से एंटी वेनम जो ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ हो, उस एंटी वेनम को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डोज वाइज इंजेक्ट करते हैं। दूसरी टाइप के एग्जाम्पल पे रैबिस वैक्सीन, जहाँ पे हम वो एंटीबॉडीज़ को किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डोज वाइज हम डालते हैं ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सके। तीसरी टाइप के एग्जाम्पल पे हम बात कर सकते हैं प्लाज्मा थेरापी। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कि आज के ज़माने के कोरोना वायरस के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बनाए हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट जो ऑलरेडी ठीक हो चुका हो, उसके बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुका है उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उस एंटीबॉडी को हम एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट के अंदर डालते हैं थ्रू प्लाज्मा थेरापी। तो इस टाइप की प्रोसेस को भी हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनेशन एक टेम्पोररी बेसिस में काम करता है। जब बीमारी हो तब हमें एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ता है, जब एंटीबॉडी ख़त्म हो जाए तो फिर से हम एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये एक टाइप का टेम्पोररी रिलीफ है। लेकिन एक्टिव इम्यूनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म बेसिस में काम करता है। एक बार अगर बॉडी में वैक्सीनेशन हो जाए तो कई सालों तक जब वही पैथोजन हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तब हमारा बॉडी उस पहचान लेता है। हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स, मेमोरी सेल्स होते हैं, वो उस फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेते हैं और उसके हिसाब से वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो एक्टिव इम्यूनेशन एक लॉन्ग टर्म बेसिस में काम करता है, लेकिन पैसिव इम्यूनेशन टेम्पोररी रिलीफ देता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीन्स एंड मेनी मोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।